जोरदार ताली जाऊंगा। तो दोस्तों, आज आप सभी साथी कि आप अपना जो बहुमूल्य समय निकाल कर इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने जो आप लक्ष्य हैं उसके प्रति बहुत जागृत हैं और उत्साहित हैं। और आज 1 अगस्त है और जुलाई मंथ की शानदार क्लोजिंग के साथ 1 अगस्त की नई दिन नया शुरुआत के साथ हम आज इस पहले दिन से हम दृढ़ संकल्प हैं। तो आगे इस सेक्शन का मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप सबकी जोरदार क्लिपिंग के साथ मैं वापस एक बार राजेश सर को इनवाइट करूंगा, ताकि वो आके इस अभियान के बारे में बताए कि क्या है और पूरा वो सेशन लेंगे। तो मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय आरसीएम। सभी जय साथियों आरसीएम सर। को आज के इस शानदार वेबिनार में, इस शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए कितना दुनिया बदल चुकी है देखते देखते कि हम कभी हमारे को फोन पे बात करने के लिए, गाँव में तो हमारे को फोन पे बात करने के लिए पेड़ पे चढ़कर के बात करनी पड़ती थी कि टावर आ जाए। वहां पर भी टावर नेटवर्क प्रॉपर नहीं आता था और बात भी ठीक ढंग से नहीं हो पाती थी। लेकिन आज दुनिया इस प्रकार से बदली है और हम सब ने उसको स्वीकार किया, एडॉप्ट किया। और आज हम सब इस संचार क्रांति के हम साक्षी बन रहे हैं कि हम आज हमारे कई सारे साथी आज भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं, कोई साथी गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है, तो सभी है, कोई राजस्थान से है, मैं राजस्थान से हूँ। और राजस्थान में भी हम अलग अलग गांवों से 60 70 100 200 किलोमीटर दूरी से हम बैठ करके हम एक दूसरे से हम बातचीत कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी साथियों को, भूपेंद्र जी, देवकरण जी, हरे कृष्णा जी, जवाहरलाल जी सर, कमल जी सर, हमारे बहुत ही शानदार लीडर, बहुत जवान लीडर, और महावीर सर, मनीषा मैडम, नंदराम जी, शंकर लाल जी और एमपीआर सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। देखिए मैं हर बार जो बात करता हूँ वो बातें वही होती है जो मैं बार बार करता हूँ, लेकिन क्या करें, बिजनेस भी तो वही है, वही तो बातें करनी हमें बार बार। बस उन चीजों को हम भूल जाते हैं और वो चीजें कहीं ना कहीं हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए हम बार बार आप सबके सामने यही एक ही बात को मैं बार बार बताता हूँ कि हम क्या काम में हम कर रहे हैं और हमारा, हम जिस अभियान में हम काम कर रहे हैं, ये दुनिया का, भारत का, हम एक ऐसे अभियान में काम कर रहे हैं कि जो नए भारत का निर्माण करने की ओर अग्रसर है। नई नए भारत का निर्माण की ओर हम अग्रसर है। ऐसे महान कार्य में हम अपने आप की आहुति दे रहे हैं, हम इसके अंदर हम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज आपके अगेन आपका इसमें स्वागत है। और ये स्टार्टअप है हमारा एक, हमको अगर हम बिजनेस लें तो ये हमारे लिए बिजनेस हो सकता है, कोई अभियान लेगा तो उसके लिए अभियान हो सकता है। लेकिन जो जिस प्रकार से लेगा ये बिजनेस उस प्रकार से हो सकता है। कोई अगर एंटरप्रेन्योर एक नया स्टार्टअप करता है तो उसके लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ही शानदार जो है ये हमारा आरसीएम उनके माध्यम उनके लिए हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमारे जुलाई मंथ की हमारे जितने भी साथी, सभी साथियों के सहयोग से, पूरी टीम के सहयोग से, जितने भी साथियों की बहुत ही जो सहयोग रहा उसके माध्यम से बहुत शानदार क्लोजिंग कराई, उसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और क्लैपिंग करके मैं आप सबका सैल्यूट और नमस्कार, प्रणाम, मैं आपको सबको आभार प्रकट करता हूँ। और ऐसे हमारे कुछ साथी कि जो इस जुलाई महीने के अंदर जिन्होंने अपना डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब किया, तो मैं उन सब का एक बार नाम लेकर के मैं उनका सबके, आप जहां पर भी है अपने आप की वहां क्लैपिंग करें और उनके सम्मान में उसके अंदर बात करें कि जैसे 5,000 पीवी, कौन क्योंकि जो हर महीने 5,000 पीवी कर रहे हैं तो उनको 6 महीने बाद में 5,000 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। अगर कोई 10,000 से 5,000 से ज्यादा कर रहा है, 10,000 कर रहे हैं, तो उनको 6 महीने बाद 5,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा और 3,000 रुपये उनको कैश मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे उड़ीसा की धरती से हरे कृष्णा जी बेहरा सर कि जिन्होंने इस महीने 16,000 से ज्यादा का पीवी अपनी सेल्फ आईडी पर किया और ये लगातार कर रहे हैं, हर महीना कर रहे हैं। तो इनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग, बहुत ही शानदार तालियां इनके इनकी ओर से इनके लिए। उसके बाद हमारे पन्नालाल जी सालवी जो भी डायमंड क्लब कर रहे हैं, सुरेश कुमार जी पारिक हमारे टोकरवाड़ भिलवाड़ा से है, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वेलकम आपने की जो इसमें डायमंड क्लब कर रहे हैं। जीवराज जी सर है जो भी डायमंड क्लब कर रहे हैं, महावीर जी मेघवंशी, महावीर जी बुलाई है, ये भी डायमंड क्लब कर रहे हैं, राजकुमार जी मेघवंशी ये डायमंड क्लब कर रहे हैं, और जवाहरलाल जी जैन सर है ये भी डायमंड क्लब कर रहे हैं। ये सारे साथी जो डायमंड क्लब कर रहे हैं, डायमंड क्लब के बारे में मैं साथियों आपको बता दूं, डायमंड क्लब हमारा वो होता है कि जिसके अंदर हम 5,000 पीवी लगातार हम हर महीना करते हैं, तो 6 महीने बाद हमारे को फ्री प्रोडक्ट मिलता है।
साल तक अगर अपन लगातार करते हैं तो हमारे को कंपनी की ओर से अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम और कई तरह के बेनिफिट हमारे को वहां से मिलते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद हमारे कुछ साथी जो 2500 से 1500 पीवी कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के अंदर, जो 2500 पीवी हर महीना कर रहा है उनको 6 महीने बाद 2500 का प्रोडक्ट फ्री मिलने वाला है, और जो 1500 पीवी कर रहे हैं उनको 1500 का प्रोडक्ट फ्री मिलने वाला है। इसमें हमारे कुछ साथी पप्पू राम जी रेगर भीलवाड़ा से, महावीर प्रसाद जी, और उसके बाद में सत्यनारायण जी, कन्हैयालाल जी धोबी भीलवाड़ा, देवीलाल जी भीलवाड़ा, हेमराज जी रेगर अजमेर से जो बिलोंग करते हैं, रामेश्वर जी भीलवाड़ा, गणिया जी, देवकरण जी मेघवंशी जो भीलवाड़ा से है, बेरूलाल जी, रामेश्वर लाल जी, शंकर लाल जी, नंद राम जी, सुशीला जी, शिवराम जी, जमुना जी वैष्णव और समता जी। तो आप सबका एक बार अपनी जगह पर आप सभी साथी एक बार क्लैपिंग करके इनका हौसला बढ़ाए, अफजाई करे कि इन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया कि अपने पैसा अपने से वापस लेने के लिए। आज हम जानते हैं कि हर दुकान वाले को हम ज्यादा पैसा दे करके आ रहे हैं, कि जितने का सामान नहीं है उससे भी ज्यादा का पैसा हम दे के आ रहे हैं। 9 रुपए की चीज वो दुकान वाला ला रहा है, हम उसको 10 रुपए दे करके जा रहे हैं। पता है कि हमारा पैसा है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होती कि उससे जाकर के वापस मांग ले कि भैया 9 रुपए का सामान था, तुमने 10 रुपए कैसे लिया, 1 रुपया ज्यादा लिया, मेरे को वापस दे दो। नहीं दे पाते। लेकिन ये एक आरसीएम एक ऐसा अभियान है जिसके अंदर हमारा ही पैसा वापस आता है। बस सोच बदलो और दुकान बदलो। जिस दिन हमने सोच बदल ली, दुकान बदल ली, तो ये हमारा ही पैसा वापस, हमारा बाप दादाओं का पैसा, हमारी मेहनत का पैसा, हमारे खून पसीने का पैसा वापस हमारे पास में आने लग जाता है एक रूप में। तो इन इन सभी साथियों ने अपना निर्णय लिया और हर महीने कुछ न कुछ नए साथियों को इसमें शामिल कर रहे थे। इनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। तो ये हमारे वो साथी थे कि जो कंसिस्टेंसी में, इसके अलावा कई सारे साथी जो 100 पीवी से लेकर के 1400 1500 पीवी में, 1400 से 1499 से 1500 से कम की कंसिस्टेंसी में हमारे सैकड़ों साथी है। तो उन सब का मैं यहाँ पर नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन उन्होंने भी अपनी एक शुरुआत की, और वो भी साथी जल्दी से जल्दी 1500 या 2500 पीवी में आए, ताकि आपका भी यहाँ पर सम्मान हो सके। तो आप सबका अगेन स्वागत। अब हम बात करते हैं कि आरसीएम अभियान क्या है। आरसीएम अभियान क्या है, ये आरसीएम अभियान हमें क्यों करना चाहिए, ये किस प्रकार का है, हम शॉर्ट में हम यहाँ पर हम बात करेंगे। उसके लिए आज अपन बात करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी जरूरतें और चाहतें होती है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में कई सारी बातें होती है कि एक व्यक्ति अपनी जरूरतों के हिसाब से जिंदगी जीते हैं और एक व्यक्ति अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीते हैं। जरूरतें वो होती है कि हर व्यक्ति की, वो चाहे या फिर नहीं चाहे, लेकिन उसकी जरूरतें धीरे धीरे पूरी होने लग जाती है। और कहते हैं, एक कहावत है कि भगवान भूखा उठाते लेकिन भूखा सुलाते नहीं है। इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है, जो भी इंसान है, जानवर है, जो भी, वो भूखा उठते लेकिन भूखा सोते नहीं है। उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भोजन का तो उनको मिल ही जाता है। लेकिन हमारे को जो मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन के अंदर हमारी जरूरतें और चाहतें अलग अलग होती है। जरूरतें वो होती है कि जिनके बिना हम हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, खाना, इसके बिना हम हमारे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, है ना। कपड़े, इनके बिना हम हमारा सभ्य जीवन हम इस प्रकार से नहीं जी पाते हैं। और इस प्रकार के ये आपको दिख रहे हैं जिसमें कपड़ा, ये इस तरह की, ये हमारी बेसिक नीड्स होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, जिसको हम शॉर्ट में हम बात करें तो ये हमारी बेसिक नीड्स हो गई, जरूरतें हो गई। और जरूरतें आज हर व्यक्ति पूरी करता है, कर लेता है अपना किसी न किसी रूप में लेकर के। लेकिन हर व्यक्ति की चाहत होती है। एक व्यक्ति अगर साइकिल पर चल रहा है तो उसकी चाहत होती है कि मैं एक मोटरसाइकिल ले लूं। जो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर चल रहा है उसकी एक चाहत होती है कि मैं एक कार ले लूं। जो व्यक्ति कार में चल रहा है तो उसकी चाहत होती है कि मैं उससे और एक बड़ी कार ले लूं। जो व्यक्ति अगर अभी एक सिंगल रूम के अगर मकान के अंदर रह रहा है, 1 BHK में या एक मकान में रह रहा है, तो उसकी चाहत होती है कि कच्चे मकान में रह रहा है तो मैं पक्का पक्का मकान ले लूं। पक्के मकान में रह रहा है तो और चाहता है कि यार अच्छा मकान हो। तो चाहते हमारी बढ़ती रहती है, चाहते कभी भी खत्म नहीं होती एक है। बार सर, एक बार म्यूट कर दो सर को, अनम्यूट है। हाँ सर, बिल्कुल। जी। तो चाहते हमारी कभी भी खत्म नहीं होती है। लेकिन हमारा जो परिवेश ऐसा होता है कि हम हमारी नौकरी, पैसा या इसके अंदर हमारे माहौल में रह करके हम हमारी चाहतों को भूल जाते हैं और जरूरतों के हिसाब से हमारा जीवन को व्यतीत करने लग जाते हैं। फिर अगर जो व्यक्ति आज 35 साल, 50 साल, 50 साल से अबव के हैं, उनको अगर हम कहें कि भैया लो चलो कुछ ऐसा काम करते हैं, अगर वो फैक्ट्री में जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी तक 10 साल, 15 साल से अगर फैक्ट्री में जा रहे हैं, उनको कहते हैं कि चलो कुछ बड़ा बिजनेस करते हैं, तो उनका मन स्वीकार नहीं करता कि यार मैं भी धंधा कर सकता हूँ, मैं भी बिजनेस कर सकता हूँ, या मैं भी लाखों रुपए कमा सकता हूँ। क्योंकि हमारी परिस्थितियां ऐसी, हमारा आसपास का वातावरण ऐसा है कि उसमें रह करके हमने अपने आप को
अपनी जरूरतों के हिसाब से जीवन को जीना स्टार्ट कर दिया, अपनी चाहतों को बिल्कुल हम भूल गए। तो अगर हम हमारी चाहतों के हिसाब से अगर अपन जीना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा ये आगे जो मैं बात करना जा रहा हूं उसके माध्यम से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। आज मैं जिस कंसेप्ट में, आज मैं जिस अभियान की मैं बात कर रहा हूं, उस अभियान के माध्यम से हमारे को क्या मिल सकता है? इस माध्यम से अगर हमने लगातार सही मायने में इसके 21 नियमों को पालन करते हुए अगर हमने काम किया, तो इस सिस्टम के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से हम जितना चाहे उतना हम पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ इस सिस्टम के अंदर हमारे को समय भी पैदा होता है, इसमें हमारे को खूब समय मिलता है, एक अच्छा स्वास्थ्य हमारे को मिलता है, हमारे परिवार को एक सिक्योरिटी मिलती है। हम इसके माध्यम से देश विदेशों में बहुत भ्रमण कर सकते हैं, घूमने फिरने का हमारा हमारा सपना हम पूरा कर सकते हैं, और अपने सम्मान के साथ हमारे काम को हम कर सकते हैं। तो हमारे पास में कई तरह के तरीके होते हैं। आखिर क्या करें इन सब चीजों को करने के लिए? तो हमारे पास कई तरह के तरीके होते हैं कि जिनके माध्यम से हम मतलब पैसा कमाते हैं। मैं बार बार बताता हूँ कि हमारा पैसा कमाने के लिए दुनिया के अंदर सही मायने में केवल 4 तरीके हैं कि जिनके माध्यम से हम बहुत अच्छा पैसा हम कमा सकते हैं। क्या हमारे रोजगार को चलाने के लिए, हम पैसा कमाने के लिए हम कुछ न कुछ करते हैं। उसमें पहला हो गया एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में मतलब हो गया कि हमारा नौकरी, कि जो कुछ भी हम नौकरी करेंगे, नौकरी करके हम कुछ पैसा हम कमा सकते हैं। उसके बाद के अंदर हमारा पास में आ गया स्वरोजगार, कि जिसके अंदर नौकरी में कौन आ गया, एक दुकान के एक कंपनी के अंदर काम करने वाला पियोन से लेकर के उस कंपनी का जो मैनेजर है, जो कि सैलरी पर काम कर रहा है, अपने पैसों से काम कर रहा है, वो सारे व्यक्ति इस एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं। दूसरे लोग होते हैं स्वरोजगार वाले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले। ये कौन, मतलब एक मोची की दुकान से पॉलिश करने वाले से लेकर के एक बड़ी से बड़ी होलसेलर, C&F एजेंटी और एजेंट तक के जो लोग, बड़े बड़े होलसेलर की जो डीलरशिप की जो दुकान है, वो सारे लोग स्वरोजगार में आ जाते हैं। ये सारे लोग स्वरोजगार करते हैं, लेकिन इनको एक थोड़ा सा लगता है कि हम तो स्वरोजगार करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि हम तो खुद हमारा धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ये लोग भी स्वरोजगार करते हैं। उसके अलावा तीसरा तरीका है कि जो है बिजनेस, कि जिसके लिए हम काम कर सकते हैं। बिजनेस के लिए मतलब बिजनेस ओनर हो सकते हैं। और चौथे तरीका, हम पैसा कमा सकते हैं इन्वेस्टर बनके, निवेशक बनके। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले जो साथी है, जो नौकरी करने वाले और स्वरोजगार करने वाले लोग हैं, ये लोग नौकरी और छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग होते हैं, और ये लोग पैसों के लिए काम करते हैं। लेकिन ये बिजनेस और इन्वेस्टर जो होते हैं, निवेशक, ये पैसा इन लोगों के लिए काम करता है, किन्होंने, क्योंकि ये एक सिस्टम बना चुके होते हैं। इस तरफ काम करने वाले साथियों के लिए ये हर दिन 8 से 10 घंटा काम करते हैं, जितना काम करते हैं उस हिसाब से इनको पैसा मिलता है। ये मैन मेड इनकम, जब तक ये खुद काम करते हैं तब तक पैसा आता है, काम नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं आएगा। वो हमारा एक कहावत, हमारा एक गाना है ना, कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। जब तक नाचना बंद किया, ये पैसा आना बंद। जब तक नाच रहे हैं तब तक पैसा आएगा, नाचना बंद किया पैसा आना बंद। तो ये एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब हमने कितनी बड़ी, किसी एक सेठ जी ने बड़ी दुकान लगा रखी, शटर लगा रखा, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रखा, लेकिन वो शटर अप डाउन नहीं होगा, उसके लिए डांस नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं आएगा। ये सिंगल सोर्स जो काम कर रहे हैं उससे इनकम आती है, और इसमें मेहनत, इसमें काम करना पड़ता है, तब जाकर के हमारे को इनकम आती है। हम अगर बीमार हो गए, काम अगर नहीं कर पाए, तो हमारे को पैसा नहीं मिलता है। इसके बाद में जो इधर बिजनेस मालिक है ना, बिजनेस के मालिक और निवेशक होते हैं, ये इनके लिए पैसा काम करता है। इन्होंने एक ऐसा टीम वर्क चुके होते हैं, कि ऐसा सिस्टम बना चुके होते हैं कि जिसके माध्यम से ये टीम वर्क और इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे इनको लगातार अच्छा प्रॉफिट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, आपके आसपास कोई फैक्ट्री होगी, कोई इंडस्ट्री होगी, उसका मालिक कभी काम नहीं करता, लेकिन उनके पास में पैसा है, तो वो अपने उस पैसों के हिसाब से लोगों को किराए पे रखते हैं। मेरी भाषा में, कि वो 8 से 10 घंटा उनको नौकरी पे रखते हैं। जब तक वो पैसा दे रहे हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, तब तक आप उनके गुलाम। उन्होंने बोल दिया कि भैया फैक्ट्री में ये काम करना, तो हम वो काम करते हैं। तो इस प्रकार से वो एक सिस्टम बना लेते हैं, वो पैसे से लोगों को समय का काम करते हैं, जिससे उनको लगातार प्रॉफिट आता जाता है। इनके पास में खूब सारे घंटे होते हैं, क्योंकि अकेले काम नहीं करते, जितने लोग काम कर रहे हैं वो सब उनके लिए हो रहे हैं, तो खूब सारे मिलियंस ऑफ आवर्स इनके पास प्रोडक्टिविटी के होते हैं। ये सिस्टम से इनकम क्रिएट करते हैं, और इनके पास कई तरह के सोर्सेज होते हैं जिनके माध्यम से इनकम आती है। और इनका असेट्स होता है वो नेटवर्क। ये अकेले काम करने पर पसंद नहीं करते हैं, ये लोगों के टीम वर्क के माध्यम से काम करना पसंद करते हैं। तो इसी प्रकार से ये सारे काम करते हैं। अब आज आप और हम अगर बिजनेस और इन्वेस्टर बनना चाहे, तो हमारे पास करोड़ों रुपए चाहिए। और मुझे पता है कि अगर हम करोड़पति होते तो आज आप इस मीटिंग में नहीं होते। तो हमें करोड़पति बनने के लिए ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये सीधी विक्रय प्रणाली या RCM अभियान है, इसके माध्यम से हम बच सकते हैं, बशर्ते हमें
स्वीकार करना पड़ेगा, हमें सही ढंग से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो एजुकेशन है ना, वो एजुकेशन हमारे को नौकरी ही करना सिखाती है। क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपके सामने बात कर रहा हूँ, आप सुनेंगे, लेकिन कल आप जब वापस उसी माहौल में जाएंगे, वापस आपको आएगा यार ऐसा भी होता है क्या, यार लाखों रुपए भी कमा सकते हैं क्या? नहीं। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन का जो हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम ही हमारे को नौकरी करना सिखाता है। हमारी जो पढ़ाई जो होती है, ये पढ़ाई हमारे को आगे चल के क्या होता है, एक व्यक्ति को आज आप जो एजुकेशन कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, उससे अगर पूछे कि भैया बड़े होके क्या बनोगे, तो मैं ये नौकरी करूंगा। अगर वो प्राइवेट की तैयारी कर रहा है तो बोलेगा कि मैं इसमें सीए की नौकरी करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, ये करूंगा, मेरे को ये नौकरी करना है। या फिर अगर कोई गवर्नमेंट की तैयारी भी कर रहे हैं तो वो भी कहेंगे अंततः क्या करना, नौकरी। आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं बड़ा होकर के बिजनेस करूंगा, बड़े होकर के अपना खुद का धंधा करूंगा, बड़ा होकर के मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा। तो हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है, यही एजुकेशन हमें हमेशा नौकरी बनने की ओर अग्रसर करता है। और ये नौकरी के लिए क्या करना पड़ता है, उठो और उठने के बाद के अंदर काम पर जाओ। आज की अपनी परिस्थिति देखिए, हम सब उठते हैं और जाते हैं नौकरी पर, सुबह 6 बजे 7 बजे जो भी आपका काम होता है। और नौकरी पर क्यों जाते हैं, नौकरी पर हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें डर होता है। आज अगर हमारे बीच में कोई साथी नौकरी कर रहे हो, आज मैं उनको पूछूं क्या आपको रोज सुबह उठ करके नौकरी जाना अच्छा लगता है, तो मैं कह रहा हूं सर 99% हमारे से बोलेंगे कि नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता सुबह उठना, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है, अगर नहीं जाएंगे तो घर खर्चा क्यों चलाएंगे, मतलब कैसे चलाएंगे। इसके अलावा हमारा डर होता है, फियर होता है कि अगर नौकरी जाएंगे तो हमारे लाइट का बिल कैसे पे करेंगे, मोबाइल के खर्चे कैसे करेंगे, अगर नहीं जाएंगे तो हमारे को फैक्ट्री या जहां जा रहे हैं वहां से हमारे को निकाल दिया जाएगा, अटेंडेंस लग जाएगी, क्या पता मेरी जगह दूसरे लोगों को ले लेंगे। अगर नहीं जाएंगे तो फिर हमारे पास घर खर्च के पैसे कैसे आएंगे, हमारे खुद के पर्सनल खर्च के पैसे क्या आएंगे, मतलब कैसे आएंगे। और वहां से निकाल दिया तो मैं फिर नया क्या काम करूंगा। तो और कुछ पैसा नहीं आएगा, लूजिंग मनी। तो इसलिए हम उठ करके काम पे जाते हैं। कोई भी अपनी मर्जी से नौकरी नहीं जाना चाहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जाते हैं इस डर की वजह से। और हमारी चाहत होती है, क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारा डिजायर होती है कि जितने भी हमारे खर्चे उसको हम पूरा कर लें, ठीक है। फिर 25 से 30 तारीख का समय आता है, तब लगता है पैसा नहीं है, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन 1 से 5 तारीख को वापस सैलरी आ जाती है, फिर से लग जाते हैं उसी वाले चक्रियों में। तो हमारा एक ऐसी एक चूहे वाली भागदौड़ वाली जिंदगी में हो गए, बस हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, एक महीना निकलता है, वापस निकल रहे हैं, और पूरी जिंदगी हमारी इसी के अंदर निकल जाती है, इसी के अंदर हम निकलते जाते हैं। लेकिन आज मैं जिस अभियान की बात कर रहा हूँ, इस अभियान के अंदर आप चाहे जितना पैसा कमा सकते हैं। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अगर ठीक ढंग से काम करे तो वो 6 से 12 महीने के अंदर 5,000 से 15,000 रुपये कमा सकता है ना। और 1 से 2 साल के अंदर वो चाहे तो महीने के 20,000 से 40,000 की इनकम भी ले सकता है। और 2 से 3 साल में 50,000 से 1 लाख की, और 3 से 5 साल में 10 लाख से 30 लाख की इनकम भी ले सकते हैं। लेकिन हो सकता है यहाँ पर हमारे जो साथी बैठे हैं ना, उसमें से कई सारे साथी हो सकते हैं कि मुझे तो 3 साल हो गए, मुझे तो 4 साल हो गए या 5 साल हो गए, मेरे पास तो नहीं आ रहा पैसा, मेरे पास तो 50,000 लाख रुपए महीने का नहीं आ रहा है। तो भैया इस सिस्टम के अंदर काम करता है स्पीड। आपकी स्पीड क्या है। हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं, दिलवाड़ा से अगर, या आप जहां से भी है, वहां से दिल्ली जाने के कई रास्ते। आप पैदल पैदल जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, ज्यादा लगेगा। आप कार में जाएंगे तो आपको कम टाइम लगेगा। आप फ्लाइट में जाएंगे तो आपको कम टाइम लगेगा। निश्चित डेस्टिनेशन हमारा वही है, लेकिन जाने का समय अलग है। मैं इसके माध्यम से आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक व्यक्ति था जो अपने एक जगह पे जा रहा था। तो वहां उनको एक किसी डेस्टिनेशन पे जाना था, किसी जगह पे जाना था। तो एक गुरुजी वहां पर बैठे हुए थे, मौन व्रत के अंदर वहां पर गुरुजी थे। तो उन्होंने आकर के कहा, उनको कहा कि गुरुजी मुझे दिल्ली जाना है। तो मेरे को 5 किलोमीटर दूरी पे जाना है, मेरा जो एक घर है वहां पर मुझे पहुंचना है, तो कितना टाइम लगेगा। उन्होंने गुरुजी बोला कि गुरुजी सर्व ज्ञाता है, सब जानते हैं, तो इनसे सब पूछते हैं तो सब जानते हैं। तो गुरुजी मौन रहे, बिल्कुल नहीं बोला। फिर उन्होंने पूछा कि गुरुजी मुझे 5 किलोमीटर दूर जाना है, जाने में मेरे को कितनी देर लगेगी। गुरुजी फिर भी चुप रहे। तो उन्होंने लेकर के, उस व्यक्ति ने लेकर के वहां से उनकी बात को सुना, और कि गुरुजी बोल बोल नहीं रहे, तो वो चुपचाप जाने लगा। और इतने में क्या है कि उसको 5 किलोमीटर दूरी पे एक ट्रेन पकड़नी थी। तो उसने इसीलिए पूछ रहा था कि गुरुजी मेरे को 5 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन है, वहां पर मुझे जाने में कितना टाइम लगेगा। तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, 2 बार 3 बार 4 बार, इतने में उसको 10-15 मिनट हो गए, ज्यादा हो गए। तो उन्होंने कहा कि इनसे पूछते पूछते ट्रेन लेट हो जाएगी। इतने में वो भागने लगा।
भागने लगा, तो वो जैसे ही भागने लगा तो गुरुजी ने आवाज लगी, रुक 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 वत्स रुक। तो बोला कि गुरुजी मैंने 4 बार आपसे पूछ लिया कि मेरे को वहां जाने में कितना टाइम लगेगा, उस रेलवे स्टेशन पे जाने में कितना समय लगेगा। तो गुरुजी ने बोला कि रुक वत्स रुक, तेरे को वहां पहुंचने में 15 मिनट लगेंगे। तो गुरुजी ने कहा आप तो इतनी देर तो ये बात था मतलब पहले भी बोल सकते थे। तो गुरुजी ने कहा कि भाई उस किलोमीटर इस दूरी को तय करने में तुम चाहते तो एक व्यक्ति 20 दिन भी लगा सकता था, एक व्यक्ति 2 घंटे भी लगा सकता था, क्योंकि मुझे आपकी स्पीड का पता नहीं था कि आप किस स्पीड से आप वहां पर जाओगे। तो अब मुझे तुम्हारी स्पीड का पता लगा, तो मतलब अब तुम अगर तुम इसी स्पीड से जाओगे तो तुम 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो हमारी डायरेक्ट सेलिंग में भी स्पीड काम करती है। यहाँ पर हम किस प्रकार से हम डेली वर्क कर रहे हैं उसी हिसाब से हमारा निर्धारित होता है कि हम इस इनकम के लेवल पर हम कब हम पहुंचने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम इसके माध्यम से कमा सकते हैं। और ये जो इंडस्ट्री, ये जो अभियान है, ये इसकी भी हम बात करें तो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस है, ये लेटेस्ट ट्रेंड का बिजनेस है। आज के दौर में सबसे बढ़िया काम अगर कोई कोई है तो वे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। सबसे ज्यादा ग्रोथ अभी अगर इस इंडस्ट्री में हो रही है तो ई कॉमर्स मार्केट में हो रही है, और हमारा आरसीएम भी ई कॉमर्स में है। हमें गर्व होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक आरसीएम एकमात्र ऐसा है कि जो भारत में 700 से ज्यादा शहरों में ई कॉमर्स के थ्रू हमारे को होम डिलीवरी अवेलेबल करवाता है, जो और किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। बस हमें इस पावर को समझ करके हमें काम करना है। और पूरे इंडिया के अंदर आज हमारे पास एफएमसीजी के प्रोडक्ट है, कई कई वेराइटियों के प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है, होम केयर के प्रोडक्ट है। इस तरह के अलग अलग वेराइटी में अलग अलग सेगमेंट में हमारे पास प्रोडक्ट है। तो हमारे पास में एक बहुत ही बड़ा मार्केट है इस इंडिया के अंदर हमारे को काम करने का। तो इस डायरेक्ट सेलिंग में हमारे पास में बहुत अच्छा हमारा काम हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे बीच में कई सारे साथी है कि आखिर ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम ये है क्या, ये सीधी विक्रय प्रणाली है क्या, क्योंकि मुझे नए साथी भी इसमें दिख रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ। आज तक आप और हम जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो एक फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री से C&F एजेंट के थ्रू के पास आता है, उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास आता है, होलसेलर से रिटेलर एक छोटी दुकान वाले के पास आता है, और छोटी दुकान वाले से आप और हम प्रोडक्ट लेते हैं। और कस्टमर का चेहरा आप देख रहे होंगे, बिल्कुल रोए से मुरझाए वैसा दिख रहा होगा, क्योंकि पूरी जिंदगी कष्टों में आता है, कष्टों में मर जाता है, पूरी जिंदगी सामान खा खा करके उन लोगों को अमीर बनाने का काम करता है। उसके अलावा कस्टमर की ऊपर बोझ, माथे पे बोझ एक और आ जाता है, उसकी जेब पे मनी का, जब जेब पर बोझ और आ जाता है वो है एडवर्टाइजमेंट का। लगता हमें कि कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही किसी प्रोडक्ट का, लेकिन पैसा उसी की जेब से कटता है। तो ये सारा एक हमारा सिस्टम चल रहा है जिसके माध्यम से हमारे पास प्रोडक्ट पहुंचता है। यहाँ पर जब हमारा कोई भी प्रोडक्ट हमारा बनता है तो 50 रुपए में कोई कंपनी बनाती है, 55 रुपए में प्रोडक्ट को निकालती है, कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते लगभग 100 रुपए का हो जाता है। इस तरह की कार्य प्रणाली के अंदर बहुत सारी तरह की विसंगतियां हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसमें ग्राहक को छोड़ करके ये सभी के लिए फायदेमंद होते हैं। यहाँ पर मिलावटी सामान भी मिल सकता है, यहाँ पर पक्का बिल नहीं मिलता है, और कई तरह की हमारे को यहाँ पर विसंगतियां होती है। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि इस तरह के सिस्टम को बदलना चाहिए, और बदल करके हमें एक नए सिस्टम की ओर अग्रसर होना चाहिए। और एक नया सिस्टम बना जिसको बोला गया डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में कहा गया कि जब बीच के लोग हैं वो किसी काम के नहीं, वो केवल अपने प्रोडक्ट को आगे से आगे धक्का लगा रहे हैं और हमारे तक पहुंचा रहे हैं, तो इनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। कंपनी प्रोडक्ट बना रही है तो कंपनी को बेचने की जरूरत है, और प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत ग्राहक को है। तो मेन पिलर तो वो दोनों है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हुआ है कि कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है। आज हमारा आरसीएम वर्ल्ड जो है वहां पर हमारे कई तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है, और कंपनी अपने डिलीवरी सेंटर के माध्यम से आप और हम तक ये प्रोडक्ट पहुंचा देती है। और यहाँ पर हमारे को कस्टमर नहीं बनाया जाता, यहाँ पर हमारे को डायरेक्ट सेलर बना दिया जाता है। यहाँ पर भी कंपनी ने अपने केवल व्यापार करने के तरीके को बदला है। 50 रुपए में कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, 5 रुपए अपना प्रॉफिट रखती है, 55 रुपए में प्रोडक्ट को निकालती है, और आप और हम तक ये प्रोडक्ट पहुंचा देती है 100 रुपए में। लेकिन ये जो बीच का जो पैसा है, क्योंकि 55 रुपए कंपनी ने पहुंचा है, बीच के लोगों को हटा दिया गया, तो आखिर वो क्या कर रही है? तो 45% पैसा एक प्रोसेस के माध्यम से, प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग है, एक प्रोसेस के माध्यम से, एक सिस्टम के माध्यम से आप और हमको वापस दे दिया जाता है। और कब दिया जाता है? क्योंकि जो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट करने वाले कौन लोग हैं? हम ही होते हैं इसके अंदर। तो जो काम वो लोग बीच में कर रहे थे, ये डिलीवरी वालों को छोड़ करके विज्ञापन वाला काम हमारा करना, डिलीवरी की सारी जिम्मेदारी कंपनी ने ले ली। बस हम विज्ञापन का काम करेंगे, जितना हम काम करेंगे उस प्रकार से हमारे को ये पैसा आप और हमारे को मिल जाता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई नई नहीं है। हमारे विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर 1959 से ये चल रही है। हमारे भारत में 1990 के दौर से, ये 1990 से लेकर के 2000 तक विदेशी, कई सारी विदेशी कंपनी आई और अपने अपने तरीके से उन्होंने काम स्टार्ट किया। और आरसीएम की शुरुआत हुई सन अगस्त 2000 के अंदर, और आज लगातार ग्रोथ पर है।
फैशन सिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। और आरसीएम की शुरुआत 2000 में हुई। प्रोडक्ट हमारे पास 500 से प्लस है। वंडर वर्ल्ड क्विक आज जो छोटे छोटे डिलीवरी सेंटर 10,000 से ज्यादा है, डिपो 200 से ज्यादा है। और आज इसी प्रकार से आप और हमारी तरह आज इस सिस्टम के साथ एसोसिएट होकर के 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग एसोसिएट बाहर बन चुके हैं। और अब कंपनी का नाम आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हो चुका है। और आने वाले कुछ महीनों में बहुत ही बड़े बड़े धमाके और होने वाले हैं। इतने शानदार शानदार कि हो सकता है कि कंपनी वर्ल्ड लेवल पर लॉन्च हो जाए। और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट भी हमारे पास आने वाले कि जिनको हमने सोचा नहीं है। तो कई तरह की तैयारियां कंपनी में हो रही है, क्योंकि मेरे को मतलब परमिशन नहीं है कि मैं आपको सारी चीजें आपको बताऊं, लेकिन अंदर में इतनी बड़ी तैयारियां हो रही है। अभी अगर हमने इस काम को सही ढंग से लेकर के शुरुआत कर दी, तो हम आने वाले समय में हमें याद रहेगा कि हमने यार उस समय सही शुरुआत कर दी, इसलिए बहुत अच्छा रहा। क्योंकि आज हम जब लोगों से मिलते तो बोलते काश हम भी 2000 3000 में हम ज्वाइन हो जाते, शुरू कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन भाइयों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हकीकत में तो अभी तो केवल 21 साल हुए, 22 साल 23 साल हुए। अभी तो इस सिस्टम की शुरुआत हुई है। अब तो वास्तव में शुरुआत है। और आने वाले फ्यूचर का ये बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप सभी लोग आज बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बड़े लोगों ने इस इंडस्ट्री को ग्रोथ को लेकर के काम किया है। अब कंपनी से सब तरह की हमारे पास पॉजिटिव लाइंस है। आप ये देखेंगे गवर्नमेंट की गाइडलाइन बन गई है। हर तरह की चीजें गवर्नमेंट के राजपत्र के ऊपर आ रहा है। जब डाटा बोलते हैं कि भाई ये इंडस्ट्री लगातार ग्रोथ होने वाली है, और आरसीएम की ग्रोथ भी लगातार हो रही है, फिक्की केपीएमजी भी बोलती है कि आने वाले समय के अंदर बहुत सारी तरह की ग्रोथ होने वाली है। तो ये सब आरसी हमारे होता है, हो रहा है। तो इसके माध्यम से हम बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। और अब इस सिस्टम के अंदर हमारे को कैसे इनकम मिलती है, शॉर्ट में हम बात कर लें कि प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से हमारे को इनकम मिलती है। कि जैसे आज अभी आपने कुछ स्टार्टिंग में देखा होगा, कुछ साथियों का हमने सेलिब्रेशन किया, उनका नाम लिया, उनके बारे में बताया। ये लोग केवल ये साथी केवल आप केवल अपने घर के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके भी यहाँ से इनकम ले सकते हैं। तो वहां से आपको इनकम मिलती है। लगातार 6 महीने आप खरीदारी करते हैं, 7वें महीने आपको प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। आप प्रोडक्ट सेल करके भी आप बिक्री कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट एमआरपी से कम अमाउंट में मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग प्राइस या एसपी सेलिंग प्राइस पर आपको प्रोडक्ट मिलता है। आप एमआरपी पे सेल करके बड़ा काम आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। आज पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और नेटवर्क बना करके भी आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। नेटवर्किंग का बहुत बड़ा पावर है। एक व्यक्ति जीवन काल में जितना काम 20 साल में करता है, 60 साल तक काम करता है, उतना काम 40 साल में काम करता है वो व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में एक कहावत है कि 45 साल में जितना हम कमाते हैं उतना हम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से केवल 5 साल में कर सकते हैं। सिंपल सी आप बात करें, एक व्यक्ति अगर 20 साल की उम्र में काम को शुरू करता है और 60 साल तक भी काम करता है, तो एक दिन में वो 8 घंटे काम करता है। एक महीने में 240 घंटे उनके होते हैं। एक वर्ष में 2880 घंटे होते हैं। और 40 वर्ष में उसके पूरे जीवन काल में 1,15,200 घंटे वो काम करते हैं। कब करते हैं कि जब वो 20 साल का हुआ और 40 साल तक बिल्कुल भी नहीं रुके, 60 साल तक बिल्कुल नहीं रुके, हर दिन काम हो। लेकिन दुर्घटना, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी वगैरह, घर में सोशल वर्क, सब तरह की चीजें आती रहती है। तो एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति एक इंसान जीवन में 96,500 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं कर सकता है। अब मैं ये आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि हम हमारे जो भी सपने हैं वो किन से पूरे होने वाले हैं। हम जितना काम करेंगे उन्हीं से तो हमारे को पूरा होने वाले हैं। तो ये सिस्टम मैंने आपको बताया था कि ये सिस्टम हमारे लिए समय भी पैदा करता है। तो ये 1,15,200 घंटे जो हमारे हो रहे हैं, ये 96,500 घंटे हो रहे हैं। इसी में तो हमारे को सारे काम करने हैं, हमारे सपने, हमारी गाड़ी लेना, घर लेना, बच्चों की शादी करना, या और भी कोई भी आपके ड्रीम सपने सब चीजें हो सकती है, करना तो हमारे को इसी में है ना। अगर हम इसमें नहीं कर पाए तो हम क्या करें। अब अगर आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं, आरसीएम के अंदर, और आपने भाई करना क्या, हमारा कोई पैसा लगता नहीं है। हम इस अभियान के अंदर हम लोगों को लाते हैं। और मान लीजिए आपका 100 लोगों का ही नेटवर्क है। 100 लोगों को आप इस सिस्टम में ले आए, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 5 महीने, साल भर, जितना भी समय लगे, आपने 100 लोगों के साथ में एक एक्टिव साथियों के साथ आप काम करते हैं। और उन 100 लोगों में से प्रति व्यक्ति केवल 30 मिनट भी काम करता है। तो आपके लिए हर दिन होता है सर 50 घंटे काम होता है। 30 दिन में 1500 घंटे, और 12 महीने में 1800 घंटे, 18,000 घंटे काम होता है। और 5 वर्ष के अंदर 90,000 घंटे काम होता है। मतलब केवल 5 साल में 90,000 घंटे हमारे लिए काम हो जाता है, इस सिस्टम की वजह से, इस नेटवर्क की वजह से। तो आइए, नेटवर्क से हम घबराए नहीं, क्योंकि नेटवर्क आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सारा नेटवर्क के माध्यम से ही काम कर रहे हैं। आज आप ओला को देख लीजिए, जो कि टैक्सी सर्विस है, उबर टैक्सी सर्विस है, स्विगी जो घर घर पहुंचाने का काम कर रही है, खाना पहुंचाती है, ये सारे लोग नेटवर्क के थ्रू काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो अपना नेटवर्क खड़ा किया वो लगाया, पैसा लगा करके खड़ा किया। और हमारे पास इस आरसीएम अभियान के माध्यम से पूरा का पूरा हमारे पास एक मौका है कि जिसके बिना पैसा लगाए हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं।
तो बिना पैसा लगा करके हम एक केवल अपनी सोच को हम बदल दें, हमारे नजरिए को बदल दें, और नजरिया बदलने के बाद कहते हैं कि नजरें बदली नजारे बदले, सोच बदली सितारे बदले। और जिस दिन हमने नजरिया हम बदल देंगे, उस दिन हमारा देखने का तरीका हमारा बदल जाएगा। आज इसी आरसीएम को एक व्यक्ति देखता है कि यार मैं तो केवल सामान खरीदता हूं, तो मुझे केवल फ्री प्रोडक्ट के लिए काम करता है। एक व्यक्ति रॉयल्टी की इनकम लेने के लिए काम करता है, एक व्यक्ति अपनी पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए काम करता है, एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है। मतलब सिस्टम यही है, बस हमारा नजरिया क्या है, उस नजरिए को बदले। और इस नजरिए को देखिए कि आप और हम जिस माहौल में हम रहते हैं, हम चाहे कितना भी हम कर लें, लेकिन हम बार बार उस माहौल में जाते हैं तो हमारा माइंड उसी तरह का हो जाता है। तो नेटवर्क बनाने पर काम करें। वो कहते हैं कि नेटवर्क बनाना एक कला है, मजाक नहीं है। कर कई अरबपतियों ने भली भांति इस कला को सीखा है और इस्तेमाल किया है। हाँ, आम लोगों को या तो समझ में आता नहीं है, और आता है तो देर से आता है। तो इसको सीखें। और ये आप ही देख रहे हैं। तो इस तरह के हमारे सिस्टम को बनाने के लिए, देखने के लिए, अभी हमारी 4 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है भीलवाड़ा के अंदर। जिसके अंदर भीलवाड़ा के अंदर प्रताप नगर स्कूल के सामने लाइडन के पास में हमारा प्रोग्राम हो रहा है। उस प्रोग्राम के अंदर आप आए, उसमें आप देखेंगे कि हमारे जो साथी है जो वहाँ प्रोग्राम लेने के लिए आ रहे हैं हमारे कोर लीडर मिस्टर कदम सिंह जी राठी सर। वो इस सिस्टम को, आज वो इंजीनियर होते हुए भी इस सिस्टम को कर रहे हैं, और बहुत लाखों करोड़ों की लाखों की इनकम यहाँ से ले रहे हैं। तो वो हमारे को यहाँ पर सिखाने के लिए आएंगे, तो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा साथियों को लेकर के आए। और कहते हैं कि देखिए सफलता ऐसे नहीं मिलती, सफलता के लिए सही मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। और हम बहुत खुश नसीब है कि हमारे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट मिस्टर प्रहलाद राय जी मेघवंशी सर हमारे अपलाइन है, हमारे को बार बार पग पग पर हमारे को सिखाते हैं, समझाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। बस उनके मार्गदर्शन के हिसाब से अगर हमने काम कर लिया तो हम बहुत अच्छे ढंग से हम हमारे इस सिस्टम के माध्यम से इस अभियान के अंदर हम बड़ा काम कर लेंगे। और देखिए, भविष्य केवल लक्ष्य और सपनों से नहीं बनता, साथ में सही मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। तो मार्गदर्शन के लिए हमारे पास वो साथी है। और अगर आप खुद में मजबूत है तो असफलता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस अपने आप को मजबूत रखें और इस महीने की अच्छी प्लानिंग करें। और ये देखिए, ये सारे साथी अब अपने आप को देख ले कि कौन कौन काम कर रहे हैं। ये एक बड़े बिजनेसमैन होते हुए आज इस आरसी बिजनेस को कर रहे हैं। मिस्टर संजीव जी गोयल का जो कि हमारे कोलकाता से हैं। मिस्टर राजकुमार चांडक बिजनेसमैन है। दयानंद जी मिश्रा जो आज एक लोगों का सपना होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, मैं एसडीएम बनूं, मैं एसडीओ बनूं। आज आप देखेंगे हमारे डीएन मिश्रा सर है, हमारी टीम के कई साथी इनसे भली भांति परिचित है। डीएन मिश्रा सर जो कि एसडीओ थे, इन्होंने प्री रिटायरमेंट दे दिया, नौकरी छोड़ दी अपनी गवर्नमेंट की, और इस सिस्टम के अंदर आज अपना करियर बनाया और एक अच्छे मुकाम पर आज यहाँ पर है। मिस्टर रणजीत कुमार जी जो आप एलआईसी का काम करते हुए ट्रांसपोर्ट का काम किया, एलआईसी का काम किया, एलआईसी के काम को करते हुए आज फुल फ्लैश इस सिस्टम के अंदर अपना बिल्ड कर रहे हैं। मिस्टर सुरेंद्र जी धोन सर जो कि प्राइवेट और मार्केटिंग का काम करते थे और आज इस सिस्टम के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे हमारे हरदेव जी सर की जो बंगार का कार्य करते हैं, अभी भी करते हैं, बंगार के काम को करते हुए इस सिस्टम के अंदर है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इनका आप चेक भी दिख रहा होगा आपको। उदय राम जी सर जो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, लेकिन आज इस सिस्टम के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है, ये आमेर से प्रेम जी सर जो गवर्नमेंट में है। तो कई सारे साथी है जो इससे मिलकर के हमारे को काम कर रहे हैं। आगे की हम बात करेंगे, लेकिन हमारा 30 मिनट का समय हो गया है, तो वापस इसी लिंक से 40 मिनट का समय हो गया है, ये मीटिंग एंड होने वाली है, जल्दी से वापस इसी लिंक से ज्वाइन करें। हम आपसे बात करते हैं, इस महीने की प्लानिंग करते हैं। अगर आप अपनी सफलता के लिए तैयार है तो हम आपके लिए पूरा हमारा तन मन हम आपके साथ में लगा देंगे। तो आइए वापस हम मिलते हैं इसी वाले लिंक से, और जल्दी से हम हमारी बात करते हैं। थैंक यू। जय आरसीएम। अगेन आपका वेलकम है, जल्दी से आप इसी लिंक से वापस ज्वाइन